नमस्ते फ्रेंड्स। घर में बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिनको टाइम देना पड़ता है। अगर टाइम नहीं दिए तो हालत कुछ ऐसी हो जाती है। अब इसकी हालत हम ठीक अभी नहीं करेंगे, इसकी हालत कुछ इसी तरीके से रहेगी, लेकिन इसको हम बैठने के काबिल बनाएंगे। इसको डायरेक्टली अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैठते हैं ना, तो चुभता है और लोहे का है। अभी ठंडी के मौसम में एकदम ठंडा लगता है। मेरे पास एक प्लाई का टुकड़ा रखा था और प्लाई के टुकड़े को हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। प्लाई का टुकड़ा था और ये वाला स्पंज भी रखा था। तो स्पंज ऐसे ही पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा था। जब भी सोफ़े का काम हुआ था ना, तो मैंने संभाल के रख दी थी, कुछ ना कुछ काम में आएगा ही। तो कुछ इस तरीके से अब इसमें हम लगा के एकदम मस्त वाला कवर बना के और स्टेपलर की मदद से इसको स्टिक कर देंगे। अच्छा, ये प्लाई के ऊपर हम स्पंज लगा के तैयार कुछ इस तरीके से करेंगे। इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऊपर का भाग अलग रहेगा, नीचे का भाग स्टूल अलग रहेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक कपड़े को दो भाग किया और जितना भी जो एक्स्ट्रा है ना, उसको कट नहीं करूँगी। बाई चांस अगर निकालते भी हैं तो ये काम में हम कपड़ा ले सकते हैं। तो इसको थोड़ी सी मतलब ग्लू के हिसाब से भी इसको लगा सकते थे, लेकिन ग्लू हमारे पास है नहीं और ग्लू हम चिपकाना भी नहीं चाहते कि जब भी अगर नहीं समझ में आ रहा, दूसरे कुछ और काम में अगर प्लाई का लग रहा है, तो प्लाई आराम से सेफ रहेगी, गादी भी सेफ रहेगी और कपड़ा भी सेफ रहेगा। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला स्टेपलर है, खासकर ये लकड़ी में ही लगता है, तो इसकी मदद से मैं लगा दूँगी। और चारों तरफ से जो स्पंज है ना, उसको भी हल्का हल्का सा फोल्ड करना है और कपड़े को भी फोल्ड करना है। तो देखिए, दो साइड तो मैंने फोल्ड कर दी। एक साइड में ज़्यादा कपड़ा था और तीन साइड में कम कपड़ा था, तो कपड़े को मैंने कट नहीं किया, फोल्ड करके स्टेपलर की मदद से कुछ इस तरीके से लगा दिया है। और ये बहुत ही अच्छा लग गया है। इसमें ग्लू वगैरह नहीं लगाए ना, तो गादी भी सेफ है और प्लाई का टुकड़ा भी सेफ है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई है। अब इसको स्टूल के ऊपर रख देंगे और बैठने के लिए भी ठीक हो गया है। इसके ऊपर कुछ भी आराम से सामान भी रख सकते हैं। और जो ऊपर की गादी तैयार हुई है, हमारे यहाँ पर जो स्टूल है ना, वो दो स्टूल है, एक दुकान में रखा है और एक यहाँ पर। तो ये ऊपर वाला स्टूल आराम से मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, दुकान वाले स्टूल के ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये वाला कहीं पर भी ले जा सकते हैं और कहीं पर भी ज़मीन पर भी रख के बैठ सकते हैं। अब बारी आती है ये दोनों स्टूल की। भैया, जब से ये बने हैं तब से ना तो इसका कवर बना है और ना ही ये अच्छे से साफ़ होता है। धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है। गांव के एरिया में धूल मिट्टी का क्या लेना देना रहता है, आप सबको पता होगा। शहर में इतनी ज़्यादा धूल नहीं उड़ती है, लेकिन गांव में कच्चे रोड रहते हैं। पक्के रोड रहने के बावजूद भी इतने साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। और कुछ भी चीज़ के ऊपर अगर कवर नहीं रहता है ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता उसको इस्तेमाल करने का। तो बस इसको सामान रखने के ही लिए अभी इस्तेमाल में ले रहे थे। कभी कभार ही इसके ऊपर बैठते थे। मैं गीले कपड़े से साफ़ अच्छे से कर देती थी, धूल वगैरह झटक के। अब यहाँ पर कपड़े से नाप लिया, समझ में नहीं आ रहा था, इंची टेप से मेजरमेंट किया और फिर एक कपड़े को कट किया। कपड़ा भी मेरे पास बहुत ही लिमिटेड था, एक पर्दे का कपड़ा था और मुझे दोनों स्टूल के कवर पूरे पूरे अच्छे से बनाना है। एक स्टूल की चारों तरफ की जो चौड़ाई है ना, वो थी 59 इंच और जो लंबाई यूँ समझ लो वो थी 19 इंच। तो कपड़ा मैंने कुछ इस तरीके से निकाला। थोड़ा सा कपड़ा घट रहा था, तो वो जो घट रहा है ना, वो कपड़े को हम जॉइंट करेंगे और वो दिखेगा भी नहीं। मेजरमेंट करने के बाद में जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको अंदर के साइड किया और यहाँ पर लगा दी हूँ सिलाई। सिलाई लगाने के बाद में फिर से यहाँ पर नाप ले लेते हैं एक बार। कवर ना तो ज़्यादा ढीला रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट कि बड़ी मुश्किल से कवर लगाना पड़ रहा है। एकदम हल्का सा खींचेंगे कि कवर निकल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे की साइड ना परफेक्ट साइज हो गया है और पूरा सही आ गया। ऊपर की साइड तो सिलाई लगी हुई है। नीचे की साइड बनाएंगे एक नेफा, जिसमें हम डालेंगे डोरी। और डोरी को अच्छे टाइट जब बांध देंगे तो ये कवर को ना हम कभी भी निकाल के धो भी सकते हैं और जब चाहे लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेफा बनाएंगे ना, उसके लिए मैंने सॉफ्ट कपड़ा लिया है। ये एकदम पतला सा दुपट्टे का कपड़ा है, उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मोटा कपड़ा अगर लेंगे ना तो बांधने में दिक्कत होगी, सही से बंधेगा नहीं कस के। और पतला कपड़ा ना सही रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक कॉर्नर में ना छोड़ दी हूँ थोड़ी सी जगह, जहाँ पर हम डोरी वगैरह आराम से डाल सकें। एक सिलाई लगा दिया है और कपड़े को पलटा के एक सिलाई फिर लगा दी हूँ। एक तरफ गोट लगा के कुछ इस तरीके से उसको फिर से सिलाई की मदद से सिक्योर कर देना है और ये नेफा बन के एकदम तैयार हो जाएगा। अब इसमें एक सिलाई और लगा देते हैं और हमारा ऊपर का जो कवर बन के ना ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई मगजमारी वाला काम नहीं रहेगा,
कि बहुत ही मेजरमेंट की ज़रूरत है, नहीं सिंपल सी सिलाई लगेगी और सिंपल सी कटिंग होगी, कोई टेढ़ी बेढ़ी इसमें कटिंग वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर एक लंबी सी डोरी बनाई, उसको कट करके 2 बनाई हूँ, क्योंकि 2 स्टूल का 2 कवर बनेगा और दोनों में डाल देते हैं। और ये डोरी डालने के बाद में उसमें मैं सिलाई भी लगा दूँगी, क्योंकि जब भी हम कवर लगाएंगे ना तो कहीं डोरी अंदर ना चली जाए। अब यहाँ पर हमारा एक कवर बन के तैयार हो गया है और इसको लगा देते हैं। अब नीचे के साइड ना ये परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, यूँ समझ लो इसको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डोरी को बांधना है। लेकिन ऊपर की साइड क्या करना पड़ेगा, ऊपर की साइड भी तो एकदम सिक्योर करना पड़ेगा ना, नहीं तो एकदम ढीला ढीला रहेगा। तो यहाँ पर चारों कोने में कुछ इस तरीके से, या तो आप बार बार नाप लेके कोई सिलाई लगा लो मशीन से, या तो फिर हाथ से सुई धागे की मदद से टाँका मार दो। तो यहाँ पर मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ और सुई धागे की मदद से कुछ इस तरीके से मैंने टाँका लगा दी हूँ और कवर ना एकदम परफेक्ट बना है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं बना है। अब स्टूल के ऊपर वाले हिस्से की बारी है और इसका कवर, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा सा सोच समझ के कवर कुछ भी चीज़ का बनाते हैं ना तो आसानी से बन जाता है, और अगर सोचेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो कुछ भी चीज़ इतनी आसान नहीं लगती है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये 4 कोने में सिर्फ और सिर्फ सिलाई ही लगानी है। अब आप लोग बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलाई लगाने से कवर बन जाता है, बिल्कुल। यहाँ पर सही मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, इधर उधर हुआ ना, तो कवर बिल्कुल भी सही बन के तैयार नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एक चौकोन कपड़ा लिया है, चौकोन कपड़े से कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर देना है और सिलाई लगाना है। अब बाहर की तरफ अगर मैं मार्क करूँगी तो कोई मतलब वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि मैं कपड़े को पलटा के सिलाई लगाऊंगी। अंदर की साइड भी यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है और बाहर की साइड भी मार्क कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है सिलाई, और दोनों जगह पे मार्क करना है, ऊपर भी और नीचे भी, तभी जा कर के परफेक्ट कवर बन के तैयार होगा। और जो मेन कवर है ना, यूँ समझ लो यही वाले स्टूल का ऊपर वाले हिस्से का ही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाना है और चारों कोने में सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो कट कर देंगे। लेकिन चारों कोने में सिलाई लगा के और पहले मेजरमेंट ले ले सही से बना है कि नहीं, उसके बाद ही। अभी इसको एक कोने में सिलाई लगा लिए, फिर दूसरे कोने में नाप लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने मोम कलर से निशान लगा ली हूँ और कॉर्नर में पकड़ना है, यहाँ पर भी निशान लगा लेना। निशान लगाने से ना कोई भी झंझट नहीं होगी और सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। पहले सिर्फ और सिर्फ एक सिलाई लगाई हूँ, जब सही से बन जाएगा तो डबल सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो कट कर देंगे। तो हर एक कोना बनाएंगे ना तब हम मार्क करेंगे और सिलाई लगाएंगे, कपड़े को कट करेंगे, तो 2 कोना हमारा बन के तैयार हो गया है। और जैसे मार्क कर रहे हैं ना और सिलाई लगा रहे हैं, परफेक्ट बन के तैयार हो रहा है। कोई भी इधर उधर कपड़ा हिल डुल नहीं रहा है और ना ही कोई ढीलापन आ रहा है कि ढीला है। ऊपर का कवर अगर टाइट नहीं बनेगा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो चारों कोने में कुछ इस तरीके से ही सिलाई लगानी है। अब चारों कोने की सिलाई लग गई है, एक बार फिर से मेजरमेंट कर लेते हैं, कवर लगा के देख लेते हैं और परफेक्ट कवर बन के तैयार हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, चाहे तो थोड़ा सा और कपड़ा अंदर छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो भैया इतने कपड़े से भी काम चल जाएगा। मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो मैंने ज़्यादा कपड़ा अंदर छोड़ी नहीं। और कॉर्नर में मैंने कुछ इस तरीके से डोरी लगा दी हूँ, कुछ इस तरीके से बांध देते हैं। और इसको बार बार तो खोलना नहीं पड़ता है, दिन भर में 1-2 बार ही काम लगता है। मेरा सिलाई वगैरह के काम के कपड़े हैं, और बाकी ऐसा रख दो तो कोई ज़्यादा इधर हिलता डुलता भी नहीं, और कवर बन के परफेक्टली तैयार हुआ है। सारी चीज़ें एक जगह मैंने रख दी हो, और डार्क कलर होने की वजह से ना एकदम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब ये वाले स्टूल के कवर ना कुछ इस तरीके से बने हैं, इसको 8-15 दिन 1 महीने में जब चाहे धो सकते हैं निकाल के, और आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे धूल वगैरह भी जमती है, चिकना कपड़ा है, जो पर्दे का कपड़ा आता है ना, चिकना कपड़ा है, उसको हल्के से अगर धूल झटकेंगे ना एकदम साफ़ हो जाएगा। हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।